यह बैंक निफ्टी का 23 फेब 2026 3 मिनट का चार्ट, और ये इसकी फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल है। अगर इसका हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो आता है 61,153। अगर आप देखेंगे कि ये फर्स्ट 3 मिनट के कैंडल बनने के बाद बैंक निफ्टी बिना रुके ऊपर की तरफ सीधा 61,500 तक गया। ऑलमोस्ट यहाँ पर इसने 350 पॉइंट्स की मूव दे दी। तो ऐसे समय में हम लोगों को पेशेंटली रुकना चाहिए ये प्राइस इस मिड पॉइंट के यहाँ पर आके रिटेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर ये जो 945 की कैंडल है, इसने एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट के यहाँ पर आकर ही बाउंस दे दिया। अगर आप यहाँ पर एक क्विक स्कैल्प बाय एंट्री लेते तो यहाँ से प्राइस 61,350 तक यहाँ पर चला गया। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट इसने दे दिए। आगे जाके फिर से ये 1045 को फिर से इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अगली कैंडल फिर से ऊपर की तरफ क्लोजिंग इसने दे दी। यहाँ पर फिर से एक बाय एंट्री बनती थी और प्राइस फिर से 61,300 तक चला गया। तो फिर से यहाँ पर आप 150 पॉइंट इजीली कैप्चर कर लेते थे। अब ये 11:30 के बाद आप देखेंगे कि प्राइस बार बार ऊपर नीचे ही हो रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब ट्रेंड बियरिश हो चुका था तो आप यहाँ पर क्विक शॉर्ट एंट्रीज ही ढूंढते थे। जैसे कि यहाँ पर अब 1248 को यहाँ पर नीचे की तरफ एक बियरिश कैंडल बनी थी मिड पॉइंट के नीचे, तो यहाँ पर एक स्कैल्प एंट्री ले सकते थे। स्टॉप लॉस जो है 61,153 ही। अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो आप को इमीडिएटली लॉस बुक कर लेना चाहिए। अब तो आपको इस तरह से ये 1248 को एक बार एंट्री मिली थी, ये 19 को मिली थी, फिर से ये 130 को मिली थी, तो इस तरह से 145 को भी मिली थी। तो इस तरह से आप लगातार बार बार 100 पॉइंट इजीली स्कैल्प कर सकते थे। और आखिर में 127 को एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज दे दी। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। अगर कोई भी कैंडल इस मिड पॉइंट के नीचे क्लोज होती तो आप ये ट्रेड से तुरंत निकल जाते। और यहाँ पर भी आप देखिए 61,153 से 61,300 तक यहाँ पर प्राइस चला गया, तो यहाँ पर भी आप ऑलमोस्ट 150 पॉइंट प्रॉफिट कमा लेते थे।